आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, हमारे पास दो कंडक्टर्स ले लेंगे। सपोज़ हमारे पास एक कंडक्टर है C1D1 और दूसरा कंडक्टर है C2D2 और दोनों से करंट I जो है गुज़र रही है, यानी कि दोनों में से सेम करंट गुज़र रही है। अगर इन दोनों कंडक्टर्स को पैरेलल में रखा जाए एक दूसरे के सामने तो क्या होगा? तो आप अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी किसी चीज़ में से करंट फ्लो करती है तो उसके आगे पीछे क्या बनना शुरू हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। सपोज़ ये आपके पास एक कंडक्टर है C1D1 और इसमें से I करंट फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके आगे पीछे बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। आप थंब रूल ले लीजिए। ये जो थंब है ये डायरेक्शन है करंट की, और ये जो फिंगर्स आप देख रहे हैं ये जिस तरफ मुड़ी हुई है कर्ल, यही आपकी डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी होती तो आप ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो थंब करंट की डायरेक्शन और ये जो फिंगर्स हैं यानी कि इस तरीके से फिंगर्स आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताती मैग्नेटिक फील्ड को। तो अप साइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, और डाउन साइड होगा तो क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। सपोज़ कर लेते हैं इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके मैग्नेटिक फील्ड बना है इसके आगे पीछे। जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो इसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड बनता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे कि बताया है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक दूसरा कंडक्टर रख देता हूँ यहाँ पे। से दिस कंडक्टर इज C2D2 जिसमें से करंट I2 फ्लो कर रही है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक दूसरा कंडक्टर रख देंगे, ये जो दूसरा कंडक्टर है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। इमेजिन कर लीजिए ये यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर लाइक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ होगा तो रिपेल करेगा, नॉर्थ के सामने साउथ होगा तो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो या तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा या ये वाला इसको रिपेल करेगा। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो सेकंड कंडक्टर है ये फर्स्ट कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे है? इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? R है। हम इस सेकंड कंडक्टर का में एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, जो कि फर्स्ट वाले के मैग्नेटिक फील्ड में है। से ये पॉइंट P आ गया। ठीक है, किसी भी समय इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गया ये। जो फर्स्ट कंडक्टर है अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कंडक्टर को रख देंगे जो कि सेम करंट कैरी कर रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ये जो फोर्स होगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर दोनों कंडक्टर्स में सेम करंट फ्लो कर रही है तो एक कंडक्टर की वजह से दूसरे कंडक्टर पे जो लगने वाली फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी। आप देखिए इस तरीके से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ कर लीजिए। मैंने राइट हैंड रूल कहता है कि थंब क्या है, किसकी डायरेक्शन है? आपके करंट की। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपके इस कंडक्टर के केस में ये जो फोर्स है वो टूवर्ड यानी कि जो आपका सेकंड कंडक्टर है उसकी तरफ होगी। ठीक है, और इसके केस में इस तरीके से थंब मैग्नेटिक फील्ड, करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज फोर्स। तो दोनों कंडक्टर आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। एंड हम कह सकते हैं कि अगर दो कंडक्टर्स जो कि आपस में पैरेलल हैं अगर उनमें सेम करंट है, अगर मैं बोलूँगा सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी अगर दोनों में करंट की, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, हम इसके लिए छोटी सी एक डेरिवेशन फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने इससे पहले डेरिवेशन जो इसी चैप्टर में सॉल्व किया उसमें पढ़ा है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उससे R डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है। तो मैं लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट कहाँ पे? पॉइंट P पे ऑन किस कंडक्टर पे? ऑन कंडक्टर C2D2। ठीक है,
ड्यू टू करंट I1 इन C1D1 इज गिवन बाय। इस फर्स्ट कंडक्टर में I1 करंट की वजह से इस C2D2 कंडक्टर के पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, दैट विल बी B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस टाइम I1 अपॉन R। ये हम डेरिवेशन पहले भी फाइंड कर चुके हैं कि एक कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बोला कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। तो इसका मतलब जो आपकी फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, इस एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर की तरफ लग रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जो हमने कल पढ़ा था लॉरेंट्ज़ फोर्स या फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होती है ILB साइन ऑफ थीटा, अगर आपको याद हो। और यहाँ अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, फोर्स इज इक्वल्स टू ILB। ये हमने कल पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फोर्स ऑन कंडक्टर C2D2, क्योंकि C2D2 क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये हम कल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो फोर्स ऑन कंडक्टर C2D2 हमें दी जाएगी F2 इज इक्वल्स टू, ऐसे दिया जाता है ना ILB। ठीक है, मैं ILB लिख लेता हूँ आपके समझाने के लिए। तो ILB, सेकेंड कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2। मैग्नेटिक फील्ड किसका है, फर्स्ट का। और यहाँ पे L जो है वो हम 1 मीटर मान के चल लेते हैं, से यूनिट लेंथ। हम कहते हैं कि जो कंडक्टर है इनकी लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ है। तो F2 हमारे पास आ जाएगा किस तरीके से, दैट विल बी I2 इंटू B1। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स से आपका C1D1 C2D2 को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा ये F2, ये हो जाएगी I2 B1। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं B1 की वैल्यू। तो F2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, देखिए B1 की जगह पे हमने ये पुट कर लेना है। तो B1 हमारे पास, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, B1 अभी हमने फाइंड किया कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R है ना। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई I2। तो दिस इज़ द फोर्स, ठीक है, दिस इज़ द फोर्स ऑन कंडक्टर C2D2 due to C1D1 and is directed toward C1D1। तो C2D2 कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स C1D1 की वजह से वो कितनी हो जाएगी, F2, और ये उसकी तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। यानी कि C1D1 C2D2 कंडक्टर को अपनी तरफ खींचेगा जिस ताकत के साथ, वो है F2D2। सिमिलरली हम ये बता सकते हैं कि जो F1 फोर्स है, ठीक है, ऑन C1D1 ड्यू टू C2D2, इसी तरीके से जब हम इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में पहले वाले कंडक्टर को रख लेते हैं, जैसे इसके कंडक्टर की वजह से इस पे लगने वाली फोर्स फाइंड कर लिया, इसी तरीके से इसकी वजह से इस पे लगने वाली जो फोर्स है वो भी इस तरफ होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, सॉरी, ये आ जाएगा F। ठीक है, F1। तो फर्स्ट कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू सेकंड कंडक्टर की वजह से, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, F2 आ गया, इधर F1 आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भी 2I1 I2 अपॉन R के बराबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बोथ फोर्सेस आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर बोथ कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, फर्स्ट कंडक्टर की तरफ, फर्स्ट कंडक्टर सेकंड वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, ये फर्स्ट कंडक्टर सेकंड, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ। ये आ गई F2, ये आ गई F1। तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। हेंस हमने यहाँ से फाइंड किया कि दो कंडक्टर्स अगर जिनमें सेम करंट फ्लो कर रही है और पैरेलल हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।